आज की घटना भावेश जी के जीवन में घटित हुई सच्ची घटना है। आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम भावेश है। मैं आपको अपने साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात 2014 की है, जब मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। दरअसल सन 2014 में मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली से बेंगलोर के लिए यात्रा कर रहा था। मैंने थर्ड एसी कोच में अपना रिजर्वेशन कराया था। हम सभी रात के 8 बजे ट्रेन में बैठ गए। फिर रात के 10 बजे कोच अटेंडेंट ने हमें खाना ला कर दिया। कोच अटेंडेंट उन्हें कहते हैं जो ट्रेन के एयर कंडीशन डिब्बों में खाना और नाश्ता वगैरह ला कर देते हैं। और रात का खाना खाने के बाद हम सभी अपनी अपनी बर्थ पर सो गए। फिर कुछ देर बाद अचानक से ट्रेन की स्पीड कम होने लगी, जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। और नींद से जागने के बाद मैंने देखा कि ट्रेन जंक्शन पर आकर रुक गई है। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि दोबारा सोने से पहले मैं टॉयलेट कर लूँ। यही सोचकर मैं टॉयलेट करने चला गया। जब मैं टॉयलेट करने के लिए उठा तब मैंने गौर किया कि सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर बिल्कुल गहरी नींद में सोए हुए थे। फिर जब मैं टॉयलेट की तरफ जाने लगा तभी मैंने देखा कि हमारे ट्रेन के डिब्बे का प्लेटफॉर्म की दूसरी साइड वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। यह मैंने देखा कि कोच अटेंडेंट कंबल ओढ़कर सो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी नींद नहीं ख़राब करूँगा, और जैसे ही ट्रेन चलने लगेगी मैं खुद कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर दूँगा। मैं यही सोचकर कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ही ट्रेन भी चलने लगी। ट्रेन के चलना शुरू होते ही मैं भी दरवाज़ा बंद करने लगा। लेकिन मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ उससे पहले मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा हमारे ट्रेन की बगल वाली पटरियों पर ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। यह देखते हुए मैंने उस बच्चे को आवाज़ लगाई। मैंने कहा, बच्चे पटरियों से दूर हट जा, वरना ट्रेन तेरे ऊपर से गुजर जाएगी। उस बच्चे ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। मैं फिर दरवाजे पर लटकते हुए उस बच्चे पर फिर से चिल्लाया, दूर हो जा पटरियों से, वरना तू मारा जाएगा। उस बच्चे ने फिर से मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके थोड़ी देर बाद वह ट्रेन भी काफ़ी स्पीड में भागने लगी। लेकिन हैरानी की बात थी कि वह बच्चा अभी भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा था। वह बच्चा बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। इस तरह से कोई भी इंसान कभी भी दौड़ नहीं सकता। मैं यह सब देखकर बहुत डर गया था, लेकिन मैं अभी भी ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर उस बच्चे को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन बिल्कुल अंधेरी जगह से गुजरने लगी। तभी मुझे वह बच्चा भी दिखना बंद हो गया। इसके बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं चलती ट्रेन से बाहर गिरने ही वाला था। तभी किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे ट्रेन के बाहर से धक्का देकर चलती ट्रेन में गिरने से बचा लिया। फिर मैंने तुरंत ही अपने पीछे पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद मैंने जल्दी से ट्रेन का दरवाज़ा बंद किया और अपनी बर्थ की तरफ जाने लगा। तभी मैंने देखा कि जो कोच अटेंडेंट लाल कंबल ओढ़कर सो रहे थे, अब वो अपनी जगह से गायब थे। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैं अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। उस रात बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी। फिर अगली सुबह जब मैंने ये बात उस कंपार्टमेंट के कोच अटेंडेंट को बताई तो वह बिल्कुल हैरान रह गया। उसने कहा कि वह तो बगल वाले कोच में सो रहा था, और वह भी काला कंबल ओढ़कर, ना कि लाल। फिर उसने मुझसे कहा कि शायद तुम्हारा सामना पुराने कोच अटेंडेंट से हुआ था, जो कि वहीं पर ड्यूटी लेता था। उसको अटेंडेंट की 3 महीने पहले ही ड्यूटी करते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। यह सब सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया था। मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे पीछे से धक्का उस कोच अटेंडेंट की आत्मा ने दिया था तो मुझे बचाया किसने? उस बच्चे की आत्मा ने। कि भयानक घटना के 15 दिन बाद तक मैं रात को सो ही नहीं पाया, क्योंकि हर रात को मुझे लाल कंबल ओढ़े एक आदमी दिखाई देता था,
जो मुझे मारने की कोशिश करता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल